लाल देह लाली ले सैरो धरी लाल लंगूर ब्रस दे दानव दले जय 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 कपिशूर। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, अंजनी के लाल की जय। आज हम सुनेंगे हनुमान जी को पंचमुखी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है। तो चलिए वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण है जो हनुमान जी को पंचमुखी भी कहा जाता है। एक समय की बात है जब लंका में महाबलशाली मेघनाथ के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चल रहा था। अंत में मेघनाथ मारा गया। रावण जो अब तक मंद में चूर था, राम सेना खास तौर पर लक्ष्मण का पराक्रम सुनकर थोड़ा तनाव में आ गया। रावण को तनाव में देखकर उसकी मां कैकसी ने उसके पाताल में बसे दो भाई अहिरावण और अहिरावण को याद दिलाई। रावण को याद आया कि यह दोनों तो उसके बचपन के मित्र हैं। लंका का राजा बनने के बाद उसकी शुद्ध ही नहीं रही कि रावण यह भी भली प्रकार जानता कि अहिरावण और महिरावण तंत्र मंत्र में महापंडित, जादू टोने में धनी और माँ कामाक्षा के परम भक्त थे। रावण ने उन्हें बुला भेजा और कहा कि वह अपने छल बल कौशल से श्री राम और लक्ष्मण का सफाया कर दे। यह बात दूतों के जरिए विभीषण जी को पता लगी। युद्ध में अहिरावण और महिरावण जैसे परम मायावी में शामिल होने से विभीषण चिंता में पड़ गए। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सबसे बेहतर लगा जिसका जिम्मा परम वीर हनुमान जी को सौंप दिया जाए। साथ ही वो स्वयं ही निगरानी में लगे। राम और लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुवर्ण पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेर खींच दिया और कोई जादू टोना तंत्र मंत्र का असर या माया राक्षस इसके भीतर नहीं घुस सकते थे। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुँचे। इस सुरक्षा घेर के आगे उनकी एक न चली और वह असफल रहे। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। जब महिरावण विभीषण का रूप धर के कुटिया में घुस गया, राम और लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के ही शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास पाताल की ओर लेकर चल दिए। विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ देर में ही पता चल गया कि कोई अनहोनी घट चुकी है। विभीषण को महिरावण पर शक था। उन्हें राम और लक्ष्मण की जान की चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि वह उसका पीछा करे। लंका में अपने रूप में घुसना राम भक्त हनुमान के लिए ठीक नहीं था, सो उन्होंने पक्षी का रूप धारण कर लिया और निकुंभला नगर पहुँचे। निकुंभला नगरी में पक्षी रूप धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बात करते हुए सुना। कबूतर ने कबूतरी से कहा कि अब रावण की जीत पक्की है। अहिरावण और महिरावण राम लक्ष्मण को बलि चढ़ाने के लिए ले आए हैं। सारा युद्ध समाप्त। कबूतर की बातों से श्री बजरंग बली को पता चल गया कि दोनों राक्षस राम लक्ष्मण को सोते ही उठाकर ले आए हैं और कामाक्षा देवी की बलि चढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। हनुमान जी वायु वेग में रसतल की ओर बढ़े और तुरंत वहां पहुंचे। हनुमान जी को रसतल में प्रवेश द्वारा एक अद्भुत पहरेदार मिला जिसका आधा शरीर वानर का और आधा मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश से रोक दिया। द्वारपाल हनुमान जी ने बोला कि मुझको परास्त किए बिना तुम्हें भीतर जाना असंभव है। दोनों में बहुत घनाघोर लड़ाई ठन गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत वह बालक बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों में बड़ी बलशाली युद्ध हुआ। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वह बजरंग बली के आगे टिक न सका। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा तो दिया, पर उस द्वारपाल की प्रशंसा करने से नहीं थक रहे थे। हनुमान जी ने उस वीर से पूछा कि हे वीर, तुमने अपना परिचय नहीं दिया, तुम्हारा स्वरूप भी कुछ ऐसा ही है। उसने कौतूहल हो रहा है। उस वीर ने उत्तर दिया, मैं हनुमान का पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम मकर ध्वज। हनुमान जी ने यह सुना तो आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, पर हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी है। मकर ध्वज ने कहा, लंका दहन के बाद हनुमान जी जब समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुँचे, उनके शरीर के पसीने के रूप में तेज गिरा। उस समय मेरी माँ
ने आहार के लिए मुख खोला था वह तेज मेरी माता के मुख से उनके गर्भ में चला गया और वह गर्भवती हो गई, उसी से मेरा जन्म हुआ है। हनुमान जी ने यह सब बातें सुनी और मकरध्वज को बताया कि वह ही हनुमान है। मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किया और हनुमान जी ने भी अपने बेटे को अपने गले से लगा लिया और वहां आने का पूरा कारण बताया। उन्होंने अपने मित्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा में सहायता करें। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं, बेहतर होगा कि आप रूप बदल कर कामाक्षी के मंदिर में जाकर बैठ जाएं। उनको सारी पूजा बता दी जाएगी कि कैसे करना है। हनुमान जी पहले ही मधुमक्खी का वेश धरा कर माँ कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और फिर पूछा, हे माँ, क्या आप वास्तव में ही श्री राम और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं? हनुमान जी ने इस प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण और महिरावण की बलि चाहती हूँ। यह दोनों मेरे भक्त तो हैं, परंतु वह अधर्मी और अत्याचारी भी हैं। आप अपने प्रयत्न करो, सफल रहोगे। मंदिर में 5 दीप जल रहे हैं, अलग अलग दिशाओं और अलग अलग स्थानों में। माँ ने कहा, यह दीप अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन ये एक साथ बुझा दिए जाएंगे उनका अंत सुरक्षित नहीं होगा। इस बीच नाच और बाजे की शोर सुनाई पड़ने लगी। अहिरावण और महिरावण बलि चढ़ाने के लिए आ रहे थे। हनुमान जी ने अब माँ कामाक्षी का रूप धरा। जब अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने वाले ही थे कि हनुमान जी का महिला स्वर गूंजा। हनुमान जी बोले, मैं कामाक्षी देवी हूँ, आज मेरी पूजा झरोर से करो, बहुत धूमधाम से आरंभ करो और बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाओ। कामाक्षी और झंझोर के चढ़ावा जाने से अतः मैं बंधक बलि के रूप में राम लक्ष्मण को भी उसी में डाल देना, दोनों बंधन से बेहोश हो जाएंगे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन मुक्त किया। अब पाताल लोक से निकलने की बारी थी। अब उसने पहले माँ कामाक्षी के सामने अहिरावण और महिरावण की बलि देकर उनकी इच्छा पूर्ण की और दोनों राक्षसों को उनके लिए सजा देकर शेष वहां से चले गए। अब हनुमान जी ने मकरध्वज को कहा कि वह अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान राम और लक्ष्मण का खास ध्यान रखे और दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध आसान न था। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरने वाले थे, फिर 5-5 के रूप में जिंदा हो जाते। इस विकट स्थिति में मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की पत्नी नाग कन्या है और अहिरावण जबरदस्ती हर कर ले आया है। वह उसे पसंद नहीं करती पर मन मारकर उसके साथ रहती है। वह अहिरावण के से राज चाहती होगी। उसकी मौत से उसका उपाय पूछा जाए, उसकी पत्नी से उसका उपाय पूछा जाए। आप उसके पास मुझे ले चलिए और उनसे सहायता मांगे। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और उधर हनुमान जी अहिरावण की पत्नी के पास पहुंच गए। नाग कन्या ने उन्हें कहा कि यदि तुम अहिरावण की मृत्यु का भेद बता दो तो हम उन्हें मारकर तुम्हें उनके चंगुल से मुक्त करा देंगे। अहिरावण की पत्नी ने कहा, मेरा नाम चित्रसेना है, मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ। मेरे रूप पर अहिरावण मर मिटा और मेरा अपहरण कर यहाँ कैद कर रखा है, पर मैं उसे नहीं चाहती। लेकिन मैं अहिरावण का भेद नहीं बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी नाग कन्या चित्रसेना से पूछा कि आप अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बताने के बदले में क्या चाहती हैं? आप मुझसे अपनी शर्त बताइए, मैं उसे जरूर मानूंगा। चित्रसेना ने कहा, दुर्भाग्य से अहिरावण जैसा असुर मुझे हर लाया, जिससे मेरा जीवन खराब हो गया। मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। आप अगर मेरा विवाह श्री राम से कराने का वचन देते हैं तो मैं अहिरावण के वध का रहस्य बताऊंगी। हनुमान जी भी सोच में पड़ गए कि भगवान श्री राम तो एक ही पत्नी निष्ठा है, अपनी धर्म पत्नी देवी सीता को मुक्त कराने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं। वह किसी और से विवाह की तो बात भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं कैसे वचन दे सकता हूँ? फिर सोचने लगे कि यदि समय पर उचित निर्णय न लिया तो स्वामी के प्राण संकट में हो जाएंगे। असमंजस की स्थिति से बेचैन हनुमान जी ने ऐसी राह निकाली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।
हनुमान जी बोले, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारी भी एक शर्त है। यह विवाह तभी होगा जब तुम्हारे साथ भगवान राम जिस पलंग पर आसन डालकर बैठेंगे वह सही सलामत रह जाएगा, आसन टूटेगा नहीं। अपशगुन वचन से पीछे हटे जाएंगे। तब महाकाल अहिरावण के बैठने से पलंग नहीं टूटता तो भला श्री राम के बैठने से कैसे टूटेगा। यह सोचकर चित्रसेन तैयार हो गए। उसने अहिरावण समेत सभी राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। चित्रसेना ने कहा, दोनों राक्षसों ने बचपन की बात है, इन दोनों के कुछ शरारती राक्षस मित्रों ने कहीं से एक भ्रामरी को पकड़ लिया। मनोरंजन के लिए वे उसे भ्रामरी को बार बार कांटों में छोड़ देते हैं। भ्रामरी साधारण भ्रामरी न थी, वह भी बहुत मायावान थी, किंतु किसी कारणवश वह पकड़ में आ गई। भ्रामरी की पीड़ा सुनकर अहिरावण और महिरावण को दया आ गई और अपने मित्रों से लड़कर उसे छुड़ा दिया। मायावी भ्रामरी का पति भी अपनी पत्नी की पीड़ा सुनकर आया था। अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर वह भौरों को वचन दिया था कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी भ्रमर जाति मिलकर चुकाएंगे। हे भौरे अधिकतर उसके शयन कक्ष के पास रहते हैं। यह सब बड़ी भारी संख्या में है। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास हुआ तो वह मारने से पहले ही वहां आ जाती है। भ्रमरी उसके मुख से एक बूंद अमृत का डाल देती है। उस अमृत के कारण वो दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। इसके कई कई रूप उसी अमृत के कारण हो जाते हैं। जितनी बार उसे मारा जाता है उतनी बार वह नए रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए आपको पहले इस भंवरों को मारना होगा। हनुमान जी रहस्य जानकर लौटे, मगर ध्वज ने अहिरावण को युद्ध में उलझा रखा था, तो हनुमान जी ने भंवरों का खात्मा शुरू कर दिया। वो आखिर हनुमान जी के सामने कहाँ तक टिकते। तब सारे भ्रमर खत्म हो गए और केवल एक बचा, तो वह हनुमान जी के चरणों में लौट आया। उसने हनुमान जी से प्राण रक्षा की याचना की। हनुमान जी ने पसीज गए। उन्होंने उसे क्षमा करके एक काम सौंपा। हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें प्राण दान देता हूँ, पर इसका यह शर्त है कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ और अहिरावण की पत्नी के पलंग की पाटी में घुसकर जल्दी जल्दी उसे पूरी तरह से खोखला बना दो। भंवरा तत्काल चित्रसेना के पलंग की पाटी में घुस गया और प्रस्थान कर गया। इधर अहिरावण और महिरावण को अपने चमत्कार से लुप्त होने का बहुत अचरज हुआ और उन्होंने मायावी युद्ध जारी रखा। भ्रमरों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया था। फिर भी हनुमान जी मकरध्वज के हाथों में अहिरावण और महिरावण का अंत नहीं हो पा रहा था। यह देखकर हनुमान जी को कुछ चिंता हुई। फिर उन्होंने कामाक्षी देवी का वचन याद आया। देवी ने बताया था कि महिरावण और अहिरावण सिद्ध हैं। जब वह पांचों दीपक एक साथ बुझेगा तभी वह नए नए रूप धारण करने में असमर्थ होंगे और उनका वध भी हो सकेगा। हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण कर लिया। उत्तर दिशा में वाराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह रूप, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हायग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान जी मुख। इसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुख द्वारा एक साथ पांचों दीपक बुझा दिए। तब उनके बार बार पैदा होने और लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी आकांक्षाएं समाप्त हो गई। हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षसे मारे गए। उसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी को मूर्छित दूर करने के उपाय दिए। दोनों भाई होश में आए और चित्रसेना भी वहां आ गई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब आप अहिरावण और महिरावण के छल और बंधन से मुक्त हुए, पर इसके लिए हमें इस नाग कन्या की सहायता लेनी पड़ी थी। अहिरावण इसे बलपूर्वक उठा लाया था। वह आपसे विवाह करना चाहती है, कृपया इससे विवाह करके अपने साथ ले चले, इसे भी मुक्ति मिल जाएगी। श्री हनुमान जी की बात सुनकर इससे पहले वह कुछ कह पाती, हनुमान जी ने ही सारी बातें कह दी। भगवान आप तो मुक्तिदाता हैं। अहिरावण को मारने का भेद इसी ने बताया था। इसके बिना हम उसे नहीं मार सकते और आपको नहीं बचाने में सफल हो पाते थे। कृपा निधान इसे भी मुक्त कर दीजिए। परंतु आप चिंता ना करें, हम सबका जीवन बचाने वाले के प्रति बस इतना कीजिए कि आप बस इस पलंग पर बैठिए, बाकी का काम
मैं संपन्न करवाता हूँ। हनुमान जी इतनी तेजी से सारे कार्य करते जा रहे थे, इससे श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गए कि वह कोई गलत कदम ना उठा ले। तब हनुमान जी ने भगवान राम की बाँह पकड़ ली। हनुमान जी ने बाँह पकड़ने के वेश में प्रभु श्री राम की बाँह पकड़कर चित्रसेन ने उसे सजे धजे विशाल पलंग पर बिठा दिया। श्री राम सब कुछ समझ पाते कि तभी ही पलंग खोखली पाटी चर से नीचे टूट गई, पलंग धराशायी हो गई, चित्रसेना भी जमीन पर आ गई। हनुमान जी हंस पड़े और फिर चित्रसेना से बोले कि अब तुम्हारी शर्त तो पूरी हुई नहीं, इसीलिए यह विवाह नहीं हो सकता। अब तुम मुक्त हो और हम तुम्हारे लोक भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसने कहा कि उसके साथ छल हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक उनके सामने किसी के साथ छल करे, यह तो बहुत ही गंभीर बात है। मैं हनुमान जी को श्राप दे दूंगी। चित्रसेना हनुमान जी को श्राप देने ही जा रही थी, तभी श्री रामचंद्र जी सम्माह मोह भंग हुए और वह पूरे नाटक को समझ गए। उन्होंने चित्रसेना को समझाया कि मेरी एक धर्म पत्नी है जिससे मैं बंधन में मुक्त हूँ और मैंने संकल्प लिया है कि श्री हनुमान जी को यह करना ही पड़ता और मैं अपनी पत्नी सीता के अलावा किसी से भी विवाह नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करे। क्रोध चित्रसेना की जिद में विवश होकर बैठ गई। तभी श्री राम ने कहा, मैं जब द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लूँगा तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वह मान गई। हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। चित्रसेना को प्रभु ने अगले जन्म में पत्नी बनाने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु की पत्नी बनने की चाह में उसने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया और श्री राम और लक्ष्मण मकरध्वज और हनुमान जी सहित वापस लंका में सुवेल पर्वत पर लौट आए। तो यह कथा थी कि बजरंगबली जी, हनुमान जी जो थे वो किस प्रकार उनका मुख पंचमुखी हुआ। तो कथा आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय जय हनुमान।